हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो मेरे चैनल पर एक प्लेलिस्ट है अनयूजुअली यूजफुल इन्फॉर्मेशन। उस उस प्लेलिस्ट से है ये वीडियो। और आज हम इस वीडियो में जानेंगे एलजीबीटी कम्युनिटी के बारे में। यूजुअली लोगों में बहुत मिसकंसेप्शन है, तो मुझे नीड फील हुई, तो मुझे लगा इसके बारे में बताना चाहिए। बहुत सारे टर्म्स होते हैं, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, है ना, नहीं समझ में आते हैं। तो आज हम उन सबको समझेंगे इसमें, और मुझे भरोसा है कि इसके बाद आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं एलजीबीटी कम्युनिटी के बारे में जानना। तो सबसे पहले एक्रोनिम है ना, LGBTQ+। ये हम यूज करते हैं LGBTQ+। तो इसका क्या मतलब है? जब भी हम कहते हैं एलजीबीटी कम्युनिटी तो हम कहते हैं LGBTQ+। तो देखिए, इसको एक हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं LGBTQQIAA। तो एक्रोनिम क्या होते हैं, इनकी फुल फॉर्म्स दी हुई है। जैसे हम L स्टैंड्स फॉर लेस्बियन, G फॉर गे, B फॉर बाइसेक्सुअल, T फॉर ट्रांसजेंडर, Q फॉर क्वीर, Q फॉर क्वेश्चनिंग, I फॉर इंटरसेक्स, एंड A फॉर असेक्सुअल, एंड A फॉर अलाय। तो ये इसकी फुल फॉर्म है ना, LGBTQQIAA। तो इसमें हम इनके बारे में जानेंगे डिटेल में, लेकिन हम यहाँ पर पहले क्वेश्चनिंग और अलाय, इन दो वर्ड्स के बारे में पहले जान लेते हैं हम। तो सबसे पहला है क्वेश्चनिंग। क्वेश्चनिंग रेफर्स टू पीपल हु आर, यू गेस्ड इट, स्टिल क्वेश्चनिंग देयर सेक्सुअलिटी और जेंडर। मतलब वो लोग, है ना, वो लोग हैं जिनको पता चल चुका है, ठीक है, उनको लगने लगा है ना, लगने लगा है उनको कि हमारे साथ हमारा जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन है, या हमारा जो जेंडर है या सेक्सुअलिटी है ना, उसमें कुछ डिफरेंस उनको लग रहा है। उनको लग रहा है कि कुछ तो मतलब डिफरेंट है, लेकिन अभी तरह से वो सर्टेन नहीं हो पाए, है ना। उन्होंने आइडिया लगा लिया है कि कुछ तो है। जैसे कोई गे है तो उसको कभी तो फीलिंग आएगी ना कि उसकी जो फीलिंग्स है वो होमोसेक्सुअल है ना, सेम जेंडर के लिए है। या कोई लेस्बियन है तो उसको कभी किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे तो लगेगा ना कि उसकी जो फीलिंग्स है वो किसी दूसरी फीमेल के लिए है, अपोजिट जेंडर के लिए नहीं है, अपोजिट सेक्स के लिए नहीं है। तो जब वो सर्टेन नहीं होते हैं तो वो खुद से क्वेश्चन कर रहे होते हैं। तो ये क्यों क्वेश्चनिंग उनके लिए है? अभी वो सर्टेन नहीं है, दे आर स्टिल क्वेश्चनिंग देयर सेक्सुअलिटी और जेंडर, कि क्या वो वाकई में गे हैं, क्या वो वाकई में लेस्बियन हैं। दूसरा है अलाइज। अलाइज में क्या होता है, जैसे एक क्वीर फोक होता है, पहले मैं वो समझा देता हूँ। एक क्वीर कम्युनिटी होती है, क्वीर फोक होता है। जैसे एक अम्ब्रेला है मान लीजिए, और इस अम्ब्रेला के जो आपको ये स्पोक्स दिख रहे हैं, है ना, ये इसी के पार्ट्स है। एक अम्ब्रेला है बड़ा वाला, तो इस अम्ब्रेला के कई सारे पार्ट्स है। जैसे लेस्बियन इसी अम्ब्रेला का एक पार्ट है, गे इसी अम्ब्रेला का एक पार्ट है, बाइसेक्सुअल इसी अम्ब्रेला का एक पार्ट है, ट्रांसजेंडर इसी अम्ब्रेला का एक पार्ट है ना, इंटरसेक्सुअल, असेक्सुअल, ये सब इसी अम्ब्रेला के एक पार्ट है। तो इस अम्ब्रेला को, इस पूरे अम्ब्रेला को जिसमें सारी चीजें आती हैं, जैसे इंडिया एग्जाम्पल के लिए ले हम, तो इंडिया में राजस्थान आता है ना, MP आता है, गुजरात आता है, समझ रहे हो। तो हमने जो वर्ड, जो टर्म है इंडिया जो दिया है, वो मतलब इन सबको दिया है मिला के। तो ये जो क्वीर कम्युनिटी है, ठीक है, ये क्या है, ये अम्ब्रेला टर्म है। क्या है ये? अम्ब्रेला टर्म है, ठीक है। तो जब भी हम कहें क्वीर कम्युनिटी से है कोई पर्सन, तो उसका मतलब वो लेस्बियन हो सकता है, वो गे हो सकता है, वो बाइसेक्सुअल हो सकता है ना, वो ट्रांसजेंडर हो सकता है, इंटरसेक्सुअल हो सकता है, सेक्सुअल हो सकता है, कोई भी हो सकता है। या फिर इन शॉर्ट ऐसे कह लो, जो जेंडर बाइनरी है ना, वो उसमें नहीं आता है। जेंडर बाइनरी क्या होती है कि या तो कोई जो पर्सन है वो बॉय है, या फिर वो गर्ल है ना। तो ना तो वो बॉय है ना वो गर्ल है, इसके बीच में कहीं पर है, और इसके बीच में बहुत सारी पॉसिबिलिटीज बनेंगी, जैसा कि हम इस वीडियो में आगे देखेंगे, है ना। कोई पर्सन लेस्बियन हो सकता है, हो सकती है गे हो सकता है ना, ऐसे बहुत सारी पॉसिबिलिटीज बनेंगी। तो जो पर्सन ना तो बॉय है ना वो गे है, वो इसके बीच में कहीं पर है, तो वो ऑटोमेटिक किस कम्युनिटी का मेंबर बन जाता है? क्वीर कम्युनिटी का मेंबर बन जाता है। तो देखिए अलाइज, अलाइज को अब हम समझते हैं। अलाइज आर नॉन क्वीर फोक्स, मतलब जैसे एक पर्सन है ए, ठीक है, और वो इस क्वीर कम्युनिटी का मेंबर नहीं है, ना तो वो गे है ना, वो कोई, ना वो लेस्बियन है, बाइसेक्सुअल है ना, ऐसा नहीं है। वो सिसजेंडर है। सिसजेंडर क्या है आगे आपको भी पता चलेगा, ठीक है। तो एक पर्सन है जो होमोसेक्सुअल नहीं है, और एक पर्सन है जो सिसजेंडर है,
ठीक है। तो ऐसा इंसान इस कम्युनिटी को सपोर्ट करेगा, इस कम्युनिटी को सपोर्ट करेगा, क्वीर कम्युनिटी को सपोर्ट करेगा। जैसे आपको, आप सपोर्ट करते होंगे, मैं सपोर्ट करता हूँ इसको, है ना। तो ऐसे लोग जो इसको सपोर्ट करते हैं, इसके मेंबर नहीं है बट इसको सपोर्ट करते हैं, इनको सपोर्ट करते हैं, जैसे इनके राइट्स के लिए लड़ते हैं या जैसे भी पॉसिबल हो उनको सपोर्ट करते हैं, है ना, उनको प्यार करते हैं। तो ऐसे लोगों को अलाइज कहा जाता है। तो हम वापस चलते हैं एक बार। तो हमने यहाँ पर जो क्वेश्चनिंग है उसके बारे में समझा कि क्वेश्चनिंग का मीनिंग क्या है यहाँ पर, और हमने अलाई का मतलब समझा कि अलाई का मीनिंग क्या है। बाकी जो टर्म्स दे रखे हैं इनको हम थोड़ा डिटेल में भी देखेंगे। अब देखिए, 4 की ट्रेड्स एवरी पर्सन हैज, है ना। आप क्वीर हो या नहीं हो, है ना, आप हो या नहीं हो, लेकिन ये जो 4 की ट्रेड्स है ना, ये हर पर्सन के पास होते हैं, ठीक है। हर किसी का एक बायोलॉजिकल सेक्स होता है, हर किसी की एक जेंडर आइडेंटिटी होती है, हर किसी का सेक्सुअल ओरिएंटेशन होता है, हर किसी का जेंडर एक्सप्रेशन होता है। अभी ये थोड़े से कंफ्यूजिंग आपको लग रहे होंगे कि सबका मीनिंग क्या है, लेकिन बिलीव मी, इस वीडियो के लास्ट तक आपको ये सारे वर्ड्स अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो आप क्वीर हैं या नहीं हैं, लेकिन ये की ट्रेड्स सभी पर्सन के पास होते हैं। तो हम इनको एक एक करके समझेंगे। तो हम, अब देखिए, मैं ना एक रेंज लेता हूं। जैसे मैंने लिया, यहाँ पर लिया, ऐसे एक लाइन खींच दी मैंने, सॉरी, मैंने एक लाइन खींच दी। तो यहाँ पर लिखता हूं मैं मेल, है ना, यहाँ पर लिखता हूं मैं फीमेल। समझ रहे हैं आप। तो कोई पर्सन जिसका जेंडर और जो सेक्सुअलिटी है वो मेल है, समझ रहे हो, तो वो मेल पर्सन हो गया। जिसका जेंडर और जिसकी सेक्सुअलिटी फीमेल है वो फीमेल हो गया। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि इसमें बहुत सारे कॉम्बिनेशंस निकलेंगे कि उसकी सेक्सुअलिटी कुछ कहती है ना, बायोलॉजिकल सेक्स उसका कुछ है, और उसका जो जेंडर है वो कुछ है। जेंडर क्या होता है, फीलिंग होती है ना। तो इसमें जो कॉम्बिनेशंस निकलेंगे कई सारे, है ना। जैसे हम वही तो पढ़ रहे हैं इसमें, वही तो हम सीख रहे हैं जो क्वीर कम्युनिटी कैसे बनती है। तो जो कॉम्बिनेशंस हैं वो एक स्पेक्ट्रम पे बनते हैं, मतलब एक एंड है हमारे पास और दूसरा एंड है, उसके बीच में काफी सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो LGBTQ+ कम्युनिटी, अब इसका मीनिंग आप समझ रहे होंगे, है ना। वाइडली एक्सेप्ट्स दैट द फोर मेंशन ट्रेट्स, कौन कौन से ट्रेट्स थे वो, कौन कौन से थे वो, बायोलॉजिकल सेक्स हो गया, जेंडर आइडेंटिटी हो गया, सेक्सुअल ओरिएंटेशन हो गया, जेंडर एक्सप्रेशन हो गया। तो ये जो 4 ट्रेट्स हैं वो सारे के सारे एक स्पेक्ट्रम पर आते हैं। और ये स्पेक्ट्रम क्या है, एक स्केल है बिटवीन 2 अपोजिट पॉइंट्स। जैसे मैंने बताया, एक तरफ मेल है और एक तरफ फीमेल है, तो इनके बीच में ये सब आते हैं। ये सारी पॉसिबिलिटी यहीं कहीं आती है, ऐसा ये कम्युनिटी मानती है। तो ये स्पेक्ट्रम आप समझ रहे हो ना, इसको हम स्पेक्ट्रम बोल रहे हैं। ट्रेड्स कैन फॉल ऑन आइदर एक्सट्रीम और एनीवेयर इन बिटवीन, है ना। ये जो ट्रेड्स है कहीं भी हो सकते हैं। जैसे एक्सट्रीम ये हो गया, एक एक्सट्रीम ये हो गया, तो यहाँ पर मेल है, यहाँ पर फीमेल है ना। या तो ये एक्सट्रीम एंड पर हो सकते हैं ये ट्रेड्स, या फिर ये यहाँ पर भी हो सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ बीच में होते हैं कहीं पर, तो वो जो क्वीर हमारी कम्युनिटी है उसके मेंबर होते हैं, ठीक है। और जो एक्सट्रीम पर होते हैं तो वो सिसजेंडर होते हैं। तो देखिए, हम सबसे पहले इसमें से ये वाला जो है बायोलॉजिकल सेक्स, हम इसको समझते हैं कि बायोलॉजिकल सेक्स होता क्या है। तो देखिए, बायोलॉजिकल सेक्स, फिजिकल एनाटॉमी ना विद विच यू आर बोर्न। ये यहाँ पर आइए, बायोलॉजिकल सेक्स मतलब व्हाट यू हैव। जैसे अगर हम अगर हम मेल की बात करें तो मेल्स आर नोन फॉर देयर पीनस, टेस्टिस, प्रोस्टेट, है ना। ये प्राइमरी फंक्शंस, प्राइमरी ट्रेट्स हैं। और सेकेंडरी जो ट्रेट्स हैं वो है बॉडी फेशियल, उनकी बॉडी, उनका फेशियल, उनका हेयर, उनकी लोअर वॉइस, है ना, उनकी हाइट। ये सारे जो ट्रेट्स हैं वो मेल्स के हैं, है ना। ये सारी चीजें आपको मेल से मिलेंगी। एंड फीमेल्स, दे आर नोन फॉर देयर विजाइना, यूट्रस, ओवरीज एंड ब्रेस्ट, और वाइडर हिप्स और हायर वॉइस। ये जो ट्रेट्स हैं ये फीमेल्स के हैं, ठीक है। तो अगर एक मेल है और उसमें ये ट्रेट्स हैं उसके, तो हम क्या बोलेंगे कि उसका बायोलॉजिकल सेक्स क्या है, मेल है। और एक फीमेल है, उसके ये ट्रेट्स है, तो हम कहेंगे कि उसका बायोलॉजिकल सेक्स क्या है, वो फीमेल है और उसके ये ट्रेट्स हैं। तो ये बायोलॉजिकल सेक्स की हम बात कर रहे हैं कि व्हाट यू आर बोर्न विद, है ना, जो चीजें आप में हैं, ठीक है। एक्स एक्स वाई वाई क्रोमोजोम्स आपने पढ़ा होगा, वो है ना, आइदर यू आर फीमेल और यू आर मेल। तो हम अब जेंडर आइडेंटिटी की बात करते हैं।
तो देखिए व्हाट यू फील, जब भी जेंडर आइडेंटिटी आए या जेंडर टर्म आए तो बायोलॉजिकल सेक्स क्या होता है, बायोलॉजिकल सेक्स क्या है, जो तुम्हारे पास है, व्हाट यू हैव एंड व्हाट डू यू हैव, बाय द वे अभी हमने पिछली स्लाइड पर समझा था, है ना। और जेंडर क्या है, व्हाट यू फील। ये दोनों चीजें अलग अलग हो सकती हैं और अलग अलग होंगी तभी वो बाकी सारे कॉम्बिनेशंस बनेंगे। तो व्हाट यू फील है ना, पर्सनल फीलिंग ऑफ वंस ओन जेंडर, जैसे अब ये पर्सन है ना, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है यहाँ पर, इसे समझ में नहीं आ रहा है कि ये इस जो फील कर रहा है वो मेल वाले जेंडर को फील कर रहा है या फीमेल जेंडर को फील कर रहा है ना, इसको समझ में नहीं आ रहा है। अब है सेक्सुअल ओरिएंटेशन। अब सेक्सुअल ओरिएंटेशन जैसे चार है हमारे पास, उनमें से कोई सा भी हो सकता है। तो सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है, व्हाट यू लव, ठीक है, सॉरी हु यू लव, सेक्सुअली और रोमांटिकली अट्रैक्टेड टू। जैसे यहाँ पर एक मेल है, ठीक है, ये किसी मेल की तरफ अट्रैक्ट हो सकता है, ठीक है, ये किसी फीमेल की तरफ भी अट्रैक्ट हो सकता है ना। ऐसे एक फीमेल है, वो किसी मेल की तरफ भी अट्रैक्ट हो सकती है और वो किसी फीमेल की तरफ भी अट्रैक्ट हो सकती है। समझ में आ रहा है आपको। तो हु यू लव ये सेक्सुअल ओरिएंटेशन बताता है ना। कुछ मेल को मेल पसंद होते हैं, कुछ मेल को फीमेल पसंद होती हैं, दे आर अट्रैक्टेड टू फीमेल्स। तो ये सारे जो कॉम्बिनेशन है वो सेक्सुअल ओरिएंटेशन में आता है। तो जैसे एग्जांपल के लिए ले लेते हैं हम यहाँ पर, जैसे ये मेल है, ये फीमेल की तरफ अट्रैक्टेड है, फीमेल इस मेल की तरफ अट्रैक्टेड है ना। तो इसको हम सिस जेंडर बोलते हैं, ठीक है। और ये है, देखिए ये मेल है, मेल की तरफ अट्रैक्टेड है, और ये वाला मेल इस मेल की तरफ अट्रैक्टेड है, तो इसको हम गे बोलते हैं। ये फीमेल है, फीमेल की तरफ अट्रैक्टेड है, ये फीमेल इस फीमेल की तरफ अट्रैक्टेड है ना, फीमेल फीमेल है, सेम जेंडर की बातें चल रही है यहाँ पर, तो इसको हम लेस्बियन बोलते हैं, है ना। और यहाँ पर गे वाले केस में भी सेम जेंडर की बात हो रही थी। अब ऐसा भी हो सकता है कि एक मेल है ना, ये मेल की तरफ भी अट्रैक्टेड है और ये फीमेल की तरफ भी अट्रैक्टेड है, तो इस केस को हम क्या बोलेंगे, बाइसेक्सुअल बोलेंगे। तो ये सेक्सुअल ओरिएंटेशन है ना, आप समझ रहे हैं, ये सेक्सुअल ओरिएंटेशन है कि कौन किसकी तरफ अट्रैक्टेड है। अब हम जेंडर एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं। अब मान लीजिए एक पर्सन है ना, कोई भी पर्सन है। अब जैसे हम इस स्लाइड से ले लेते हैं, ये जो पर्सन है, ठीक है। अब बताइए ये बाइसेक्सुअल है, तो मतलब ये जो बिहेव करेगा, ठीक है, ये जो एक्ट करेगा ये पर्सन, ठीक है, जो ड्रेसअप करेगा, जो अपीयरेंस होगा, वो मेल जैसा रखे क्योंकि मेल की तरफ अट्रैक्टेड है, या फीमेल की तरह रखे वो, तो वो उसकी चॉइस है। तो उसी को हम बोल रहे हैं जेंडर एक्सप्रेशन। सो हाउ यू लुक एंड एक्ट, आप किस तरह से दिखते हैं, है ना, आपका अपीयरेंस आप कैसा रखते हैं, कैसा ड्रेसिंग सेंस रखते हैं, आप किस तरह से एक्ट करते हैं। तो आपने बहुत सारी मूवीज में देखा होगा, जैसे जो भी स्क्वीर कम्युनिटी से होता है तो उनके थोड़े बहुत ट्रेड्स अलग हो सकते हैं ना, आप उनके बेसिस पे अंदाजा हालांकि ना लगाएं, वो अलग भी हो सकते हैं। तो बायोलॉजिकल सेक्स ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो जैसे अभी अभी मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया था, मेल के केसेस में उनके पास पीनस, टेस्टिस, प्रोस्टेट्स, है ना, एंड ये होंगे बॉडी, उनकी बॉडी, उनका फेशियल अलग तरह का होगा, हेयर, लोअर वॉइस, हाइट, ये सारी चीजें। तो बायोलॉजिकल सेक्स जब भी आए, सो व्हाट यू हैव, है ना, व्हाट यू आर बॉर्न विद, तो आपका जो बॉर्न सेक्स है वो बायोलॉजिकल सेक्स होगा। सेक्सुअल ओरिएंटेशन अभी अभी हमने समझा था, फिर देख लेते हैं वो हु यू लव, ये हैव नहीं है, हु यू लव है यहाँ पर, है ना, हु यू लव। सो सेक्सुअल ओरिएंटेशन इज द जेंडर टू विच ए पर्सन इज अट्रैक्टेड, तो किस जेंडर की तरफ वो अट्रैक्टेड है वो उसका सेक्सुअल ओरिएंटेशन है ना। वो इमेजेस की हेल्प से मैंने आपको भी समझाया था, आइदर रोमांटिकली और सेक्सुअली। तो अट्रैक्शन जो होता है ना, वो या तो रोमांटिक अट्रैक्शन होता है या फिर वो सेक्सुअल अट्रैक्शन होता है ना। रोमांटिक जो अट्रैक्शन होता है वो इमोशनल अट्रैक्शन होता है, और सेक्सुअल अट्रैक्शन जो होता है वो फिजिकल अट्रैक्शन होता है। तो जो एक पर्सन है वो किसकी तरफ अट्रैक्टेड है, सेम जेंडर की तरफ अट्रैक्टेड है या अपोजिट जेंडर की तरफ अट्रैक्टेड है, ठीक है, वो फिजिकली अट्रैक्टेड है या वो इमोशनली अट्रैक्टेड है, ये सारी चीजें सेक्सुअल ओरिएंटेशन में आती हैं। तो इसके बेसिस पे सेक्सुअल ओरिएंटेशन देखिए, एक पर्सन लेस्बियन हो सकती है, गे हो सकता है, बाइसेक्सुअल हो सकता है और असेक्सुअल हो सकता है। तो लेस्बियन जो फीमेल है वो फीमेल की तरफ अट्रैक्टेड है, गे मेल मेल की तरफ अट्रैक्टेड है, बाइसेक्सुअल एक जो मेल है वो फीमेल की तरफ भी अट्रैक्टेड है, मेल की तरफ भी अट्रैक्टेड है ना, वाइस वर्सा कर सकते हैं। असेक्सुअल
जो पर्सन है वो ना तो मेल की तरफ अट्रैक्टेड है और ना ही वो फीमेल की तरफ अट्रैक्टेड है, दोनों की ही तरफ अट्रैक्टेड नहीं है। ऐसा हो सकता है ना, दोनों ही की तरफ अट्रैक्टेड नहीं है तो उसको हम असेक्सुअल बोलेंगे। तो जैसे मैंने बताया अट्रैक्शन है, वो अट्रैक्शन दो तरह का हो सकता है, एक रोमांटिक अट्रैक्शन हो सकता है, एक सेक्सुअल अट्रैक्शन हो सकता है। जो रोमांटिक अट्रैक्शन होता है वो इमोशनल होता है, और सेक्सुअल अट्रैक्शन होता है वो फिजिकल होता है। ठीक है, तो कौन किसकी तरफ अट्रैक्टेड है ना, तो ये किस तरह का अट्रैक्शन है वो भी आगे जाके हम इसको फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है हेट्रोसेक्सुअल, एक होता है होमोसेक्सुअल। हेट्रोसेक्सुअल किसको बोलते हैं, जो अपोजिट जेंडर की तरफ अट्रैक्टेड होता है। जैसे एक मेल है तो वो फीमेल की तरफ अट्रैक्टेड है, एक जो फीमेल है वो मेल की तरफ अट्रैक्टेड है। तो ये अपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्टेड है ना, अपोजिट जेंडर की तरफ अट्रैक्टेड है, तो उसको हम हेट्रोसेक्सुअल बोलते हैं। ठीक है, जैसे हम इस वाली पिक्चर लेते हैं, एक ये वाला जो हमारी इमेज है ना, ये फर्स्ट वाली, इसमें देखिए अपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्टेड है तो इसको हम क्या बोलेंगे, हमको हम हेट्रोसेक्सुअल बोलेंगे। और होमोसेक्सुअल जो सेम जेंडर की तरफ अट्रैक्टेड है, जैसे 2 नंबर पे ये वाला केस हो गया और ये वाला केस हो गया। होमोसेक्सुअल देखिए अट्रैक्टेड टू द सेम जेंडर, है ना, मेल टू मेल एंड फीमेल टू फीमेल। अब हम और कुछ टर्म्स को देख लेते हैं, जैसे बाइसेक्सुअल, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जो दोनों जेंडर्स की तरफ अट्रैक्टेड होता है। एक मेल है मान लीजिए तो वो फीमेल की तरफ अट्रैक्टेड होगा, वो मेल की तरफ भी अट्रैक्टेड होगा। एक होता है पेनसेक्सुअल या पेनसेक्सुअलिटी, जो ऑल जेंडर्स की तरफ अट्रैक्टेड होता है ना, ऑल जेंडर्स की तरफ अट्रैक्टेड है वो, इंक्लूडिंग दोज दैट ले आउटसाइड बाइनरी, यहाँ तक कि जो क्वीर कम्युनिटी के लोग हैं उनकी तरफ भी वो अट्रैक्टेड है ना। जैसे मैंने ये बनाया, यहाँ पर एक बॉय है, यहाँ पर एक गर्ल है, तो एग्जाम्पल के लिए बॉय है मान लीजिए, तो ये इसकी तरफ भी अट्रैक्टेड है, और इस स्पेक्ट्रम पे जितने भी लोग होंगे जो क्वीर कम्युनिटी के होंगे उनकी तरफ भी अट्रैक्टेड है, तो ऐसे पर्सन को हम क्या बोलेंगे, पैनसेक्सुअल पर्सन बोलेंगे। एक होता है असेक्सुअल, असेक्सुअल तो अभी हमने देखा था, है ना, वो नॉट फिजिकली अट्रैक्टेड टू एनी जेंडर, किसी भी जेंडर की तरफ वो अट्रैक्टेड नहीं होता है। एक पैन रोमांटिक पर्सन होता है जो इमोशनली अट्रैक्टेड होता है सभी जेंडर्स की तरफ, फिजिकली नहीं है, इमोशनली अट्रैक्टेड है। और इसके अलावा थर्ड जेंडर भी होते हैं, टू स्प्लिट जेंडर्स भी होते हैं, है ना, और ये भी होते हैं, इनके बारे में भी हम सीख सकते हैं। अब देखिए एक इंटरसेक्स के बारे में हम देखते हैं। इंटरसेक्स क्या होता है, बायोलॉजिकल जो सेक्स होता है उसमें डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक मेल है, हम बायोलॉजिकल सेक्स याद है मेल के केस में क्या था, जैसे टेस्टिज, प्रोस्टेट, और क्या था, पीनस, है ना, ये सारी चीजें थी ना। इसके अलावा सेकेंडरी में अगर हम जाते हैं तो जैसे हेयर हो गया, है ना, बॉडी फेशियल हो गया, ठीक है, लोअर वॉइस हो गई, हाइट हो गई, ये सारी चीजें है ना। तो हम एक मेल का केस लेते हैं मान लीजिए, तो उसमें जो हार्मोन्स होंगे वो मेल्स वाले होंगे, है ना, उसके जो इंटरनल सेक्स ऑर्गन्स होंगे वो भी मेल्स वाले होंगे, और उसके जो जेनिटल्स होंगे वो भी मेल्स वाले होंगे। आप समझ रहे हो ना, तभी तो वो एक मेल बनेगा। ठीक है, और फीमेल में फीमेल वाले होंगे। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कुछ चीजें मेल वाली हैं, कुछ चीजें फीमेल वाली हैं। और अगर ऐसा होता है, तो ये जो रेड लाइन है वो आप पढ़िए, द अबव डू नॉट मैच। अगर अबव जो है ये हार्मोन्स है वो मैच नहीं कर रहे हैं, है ना, इंटरनल सेक्स ऑर्गन्स मैच नहीं कर रहे, जेनिटल्स मैच नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे पर्सन को हम है ना, ऐसी सेक्सुअलिटी को हम बोलते हैं इंटरसेक्स। तो इंटरसेक्स क्या है, कहीं ना कहीं आप बीच में हो, है ना, ना तो आप मेल वाली चीजें आप में हैं और ना आप में फीमेल वाली चीजें हैं, है ना। तो कुछ कुछ थोड़ा सा बैलेंस दोनों का है, इस तरह से है। अ डिस्क्रिपेंसी बिटवीन एक्सटर्नल जेनिटल्स एंड द इंटरनल जेनिटल्स, टेस्टिस एंड ओवरीज। तो कुछ आपके एक्सटर्नल जेनिटल हैं, मान लीजिए मेल्स वाले हैं, और जो इंटरनल जेनिटल्स हैं मान लीजिए फीमेल्स वाले हैं, या आप उल्टा कर लीजिए इसका, तो इसको बोलते हैं हम इंटरसेक्स, इसको बोलेंगे हम इंटरसेक्स। ठीक है, अब हम जेंडर आइडेंटिटी वो हमने पहले ही देख ली थी, है ना, कि आप क्या फील करते हैं। तो फिर एक बार देख लेते हैं स्किल बिटवीन बॉय एंड गर्ल। मान लीजिए कि एक बॉय है यहाँ पर, तो बॉय के लिए हम प्रोनाउन क्या यूज करेंगे, ही, हिज, हिम, ऐसे ही करेंगे ना। एक गर्ल है मान लीजिए, उसके लिए प्रोनाउन क्या यूज करेंगे हम, शी, हर, ये यूज करेंगे, ऐसे ही करेंगे। एक होता है जेंडर क्वीर, है ना, तो ये ना तो गर्ल है और ना ये बॉय है, ऐसा केस हो सकता है ना। तो उनके लिए हम प्रोनाउन यूज करेंगे दे, देयर, देम, है ना। तो इनको हम जेंडर न्यूट्रल भी बोलते हैं ना, क्योंकि ना तो ये मेल है ना ये फीमेल है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए एक ब्रिज है, ये एक ब्रिज है, और ये दिल्ली से और ये मुंबई जा रहा है, एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, और आप कहीं बीच में हो। अब आपके पास एक कॉल आता है, आप यहाँ पर बीच में हो,
ठीक है, आप दिल्ली से आधा निकल चुके हो और अभी आधा आपका मुंबई पहुंचना बाकी है। तो आप बीच में हो, अब कोई आपको कॉल करता है कि आप कहाँ पर हो, तो क्या बताओगे आप ये भी नहीं कह सकते कि मैं दिल्ली में हूँ, आप ये भी नहीं कह सकते कि मैं मुंबई में हूँ, आप कहीं बीच में हो। तो ऐसे केस में क्या है, आप जेंडर न्यूट्रल होते हो, तो उस केस में हम ये दे दियर देम इनको हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए जेंडर फ्लूइड होता है, बाईजेंडर होता है और एजेंडर होता है, तो इनको भी हम समझ लेते हैं। जैसे हम इस वाले को पहले हम क्वीर को ले लेते हैं, यहाँ से जेंडर क्वीर। तो जेंडर क्वीर देखिए, एज एन अम्ब्रेला टर्म, ये हमने पहले ही पढ़ लिया था वो अम्ब्रेला वाले केस से। ठीक है, जो भी पर्सन जो बाइनरी सिस्टम होता है उससे बाहर होता है वो उस इस कम्युनिटी का मेंबर होता है। एक है जेंडर क्वीर, एनीवन हु आइडेंटिफाइज आउटसाइड द जेंडर बाइनरी फॉल्स अंडर द अम्ब्रेला टर्म ऑफ जेंडर क्वीर। तो जो मैंने बताया था, या तो आप बॉय हो या फिर आप गर्ल हो, लेकिन आप इन दोनों के अलावा एक्सट्रीम एंड पर नहीं हो, बीच में कहीं पर हो, तो ये आपका बाइनरी जेंडर बाइनरी है ना। या तो आप बॉय हो या फिर आप गर्ल हो, लेकिन अगर आप बीच में कहीं पर हो, ठीक है, तो आप इस कम्युनिटी के पार्ट बन जाते हो, तो उसको हम बोलेंगे जेंडर क्वीर। अब देखिए जेंडर न्यूट्रल, जेंडर न्यूट्रल अभी मैंने बताया था आपको, है ना, जो ब्रिज वाला एग्जांपल दिया था। तो ये ना तो मैन है ना ये विमेन है। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि ना तो आप दिल्ली में हो ना मुंबई में हो। ठीक है, तो हाफ वे बिटवीन, हाफ वे हो कहीं ना कहीं, आप हाफ वे बिटवीन एक्सट्रीम्स, एक्सट्रीम्स इज जेंडर न्यूट्रल, मतलब एक्सट्रीम या तो मेल हो आप या फिर फीमेल हो, ना तो आप यहाँ पर हो ना यहाँ पर हो, बीच में कहीं पर हो। ठीक है, दिस मीन्स समवन हु आइडेंटिफाइज एज नाइदर मैन नॉर वुमन, दे ऑफन चूज न्यूट्रल प्रोनाउंस। इनके लिए हम न्यूट्रल प्रोनाउन यूज करते हैं, दे दियर देम, और इन्वेंटेड कुछ प्रोनाउंस भी हैं जैसे जे, जिर, जे, है ना, ये प्रोनाउन भी है, हम इनको भी यूज कर सकते हैं। तो अब हम इस स्लाइड पे वापस आते हैं। तो देखिए आप समझ रहे होंगे कि जेंडर क्वीर कौन होते हैं, आप समझ रहे होंगे कि हम जेंडर न्यूट्रल किसे बोलेंगे या इनके लिए वाले प्रोनाउन क्यों यूज करेंगे, बिकॉज दे आर नाइदर मैन नॉर विमन। तो हमने इतना समझा भी, अब हम आगे समझते हैं जेंडर फ्लूइड कौन होता है। मान लीजिए कोई पर्सन है, ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक पर्सन है, उसका नाम हम एक्स पर्सन ले लेते हैं कोई भी। ठीक है, तो ये मेल है, ठीक है, ये मेल है, तो इसको कभी कभी लगेगा कि यार मैं ना मेल हूँ, कभी कभी लगेगा कि कुछ चीजें मुझ में फीमेल जैसी है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ अपने आप को। तो फिर ये ना क्वेश्चनिंग वाले फेज में आ जाएगा, ये समझना चाहेगा अपने आप को। ठीक है, तो कभी तो ये मेल जैसा फील करेगा, मेल जैसा फील करेगा, कभी ये फीमेल जैसा फील करेगा, समझ रहे हो, कभी मेल कभी फीमेल। तो ये डिसाइडेड नहीं है ना। डिसाइडेड क्यों नहीं है, क्योंकि इसके जो ट्रेट्स हैं या इसकी जो फीलिंग्स है या इसकी जो रियलाइजेशन के जो भी क्लूज हैं, पॉइंट्स है, वो बदल रहे हैं, वो स्टेबल नहीं है। कभी मेल फील कराते हैं इसको, कभी फीमेल फील कराते हैं इसको, तो वो जेंडर फ्लूइड हो जाता है। ठीक है, अब एक होता है एजेंडर। एजेंडर किसे बोलेंगे हम, जो ना तो मेल है और ना ही वो फीमेल है। ठीक है, वो दोनों ही नहीं है। तो बाईजेंडर एक ऐसा इंसान जिसको लगता है कि वो मेल भी है, जिसको लगता है कि वो फीमेल भी है, उसमें दोनों की आइडेंटिटीज हैं, तो उसको हम बोलेंगे बाईजेंडर। तो आगे हम चलते हैं, जेंडर न्यूट्रल हो गया। जेंडर फ्लूइड देख लीजिए, जेंडर फ्लूइड मे आइडेंटिफाई डिफरेंटली एट डिफरेंट टाइम। जैसे मैंने बताया कि कभी उसको लगेगा कि मैं मेल हूँ, कभी लगेगा कि मैं फीमेल हूँ, है ना, कुछ कुछ जो चीजें होंगी उस तरह की होंगी। इट कैन चेंज ओवर टाइम। तो मान लीजिए इसको कभी लग रहा है कि मेल हूँ, लेकिन ओवर टाइम हो सकता है कि उसको लगे कि नहीं नहीं, फीमेल वाली चीजें ज्यादा स्ट्रांग है ना। और फ्रॉम डे टू डे, कभी डे टू डे भी आपके जो मूड स्विंग्स होते हैं उस तरह से आपको रियलाइजेशन हो सकता है कि आप नहीं नहीं मेल नहीं हो, फीमेल हो, या फीमेल नहीं हो मेल हो, है ना, आप अपने आइडेंटिटी सर्च कर रहे होते हो। बाईजेंडर, बाईजेंडर जिसके पास टू जेंडर आइडेंटिटीज होती हैं, है ना, वो मेल भी है वो फीमेल भी है। एजेंडर, है ना, डोंट आइडेंटिफाई विद एनी जेंडर, ना तो वो मेल है ना वो फीमेल है। ठीक है, लैक ऑफ जेंडर बोलते हैं हम इसको, इसी को हम जेंडर न्यूट्रल भी बोलते हैं, है ना, ना तो वो मेल है ना वो फीमेल है। तो दे दियर देम, है ना, जे जिर जे, वो हमने यूज किए थे ना प्रोनाउंस, वो इनके लिए है। अब हम जैसे माइंड बॉडी अलाइनमेंट की बात करते हैं, जैसे आपका माइंड कुछ कहता है ना, मतलब आप जो फील करते हो, आप जो फील करते हो वो कुछ है, लेकिन आपकी जो बॉडी है, जो सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं, वो कुछ और डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, आपका माइंड कुछ कहता है और आपकी बॉडी कुछ कहती है, तो इनका अलाइनमेंट नहीं बैठता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम समझते हैं।
जैसे चंडीगढ़ करे आशिकी, ये मूवी अगर आपने देखी है तो यहाँ पर एक गर्ल है ये, ठीक है। तो इसका माइंड क्या कहता है कि शी फील्स लाइक ए गर्ल, है ना, शी फील्स लाइक ए गर्ल, ठीक है। बचपन में जब इनका जन्म हुआ था तो सब बोल रहे थे घर में बेटा हुआ है, घर में बेटा हुआ है ना। धीरे 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 ये बड़ा हुआ, फिर उसको लगा कि नहीं, इसमें इसकी जो फीलिंग्स है वो मेल वाली नहीं है, फीमेल वाली है, समझ रहे हो। लेकिन जो सेक्सुअल ऑर्गन्स है वो मेल वाले हैं, तभी तो बचपन में कह रहे थे कि बेटा हुआ है, समझ रहे हो आप। तो माइंड कहता है कि इसको लड़की बनना चाहिए, लेकिन इसकी बॉडी क्या कह रही है कि कौन हो भाई तुम, बॉय हो, लड़का हो तुम, है ना, क्योंकि सेक्सुअल ऑर्गन्स कौन से हैं, बॉयज वाले हैं, समझ रहे। तो ये ही हम कह रहे हैं कि माइंड कुछ कह रहा है, बॉडी कुछ कह रही है, तो ये है माइंड बॉडी अलाइनमेंट। क्या ये दोनों मैच करते हैं? अगर करते हैं तो आप सिसजेंडर हो, और नहीं करते तो आप ट्रांसजेंडर हो। तो इस केस में ये जो लड़की थी वो ट्रांसजेंडर थी, समझ पा रहे हो ना। ठीक है, इसके लिए ऐसे थेरेपीज हैं और सर्जरीज हैं, और जो ट्रांसजेंडर लोग होते हैं वो हार्मोनल थेरेपीज वगैरह लेके चेंज करा सकते हैं, है ना, साइंस डेवलप हो गई है। तो ये आपको समझाने की जरूरत नहीं है। इंटरनल जेंडर जो है, जेंडर का मतलब फीलिंग, है ना, वो मैच कर जाएगी आपकी बायोलॉजिकल सेक्स से। जैसे इस लड़के को ले लो, ठीक है, ये कैसा फील करता है, इसको थोड़ा सा मिटाता हूं मैं यहाँ से। जैसे हमारे ये जो एक्टर हैं इनको ले लेते हैं, एक मिनट, इनको ले लेते हैं, ये फील कैसा करते हैं, बॉय जैसा फील करते हैं, है ना। तो ये इनका माइंड वाला पार्ट हो गया। और इनकी जो सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं वो कौन से हैं, वो भी बॉय वाले हैं, तो ये बॉडी वाला पार्ट हो गया, है ना, सेक्सुअल ऑर्गन्स, ठीक है। तो ये भी बॉय वाले हैं, तो ये बॉडी वाला पार्ट हो गया। तो ये दोनों मैच कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सिसजेंडर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सिसजेंडर बोलेंगे। और यहाँ पर आपको जो साइन नजर आ रहे हैं, ये वाला जो वो है सिंबल है, वो मेल के लिए होता है, ये वाला सिंबल वो है फीमेल के लिए होता है। जनरली हम इस तरह से मेल का बना देते हैं और इस तरह से हम फीमेल का बना देते हैं ना। तो ये सिंबल आपको दिखे तो ये इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम जेंडर एक्सप्रेशन की बात करते हैं। तो जो क्वीर कम्युनिटी के लोग हैं, है ना, दे हैव टू डिसाइड वेदर दे वांट टू एक्सप्रेस देयर जेंडर एज ए मेल और एज ए फीमेल, है ना, और इन बिटवीन समवेयर। तो मतलब उनको ये फ्रीडम है, लिबर्टी है कि वो अपने आप को कैसे, आउटर जो वर्ल्ड है, जो बाहरी दुनिया है, उसको किस तरह से उनको रिप्रेजेंट करना है, तो ये उस बारे में है। सो हाउ पीपल चूज टू शो देयर जेंडर टू द आउटसाइड वर्ल्ड। तो आप एज ए मेल अपने आप को शो करना चाहते हैं, आप अपने आप को फीमेल शो करना चाहते हैं, या इन बिटवीन समवेयर आप अपने आप को शो करना चाहते हैं, तो ये कैसे शो करना है, वो एक्सप्रेशन का पार्ट है ना, हाउ यू एक्सप्रेस योरसेल्फ। तो जेंडर एक्सप्रेशन इज हाउ पीपल चूज टू शो देयर जेंडर टू द आउटसाइड वर्ल्ड। तो आप मैस्कुलिन हो सकते हैं, आप फेमिनिन हो सकते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, शेयर दिस वीडियो ऑन योर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एंड स्प्रेड द वर्ड, है ना, काफी यूजफुल वीडियो है। यूज दीज न्यू वोकैब वर्ड्स टू आइडेंटिफाई योरसेल्फ। आप अपने आप को भी आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। अब बहुत सारे टर्म्स आपको मिल गए, जैसे आप कह सकते हो कि मैं सिसजेंडर हूँ, आप कह सकते हो, है ना, कि मैं हेट्रोसेक्सुअल हूँ। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स में आप अपने आप को बेटर तरह से डिफाइन कर सकते हो। सो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। और अगर आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो इस तरह की जो अनयूजुअल यूजफुल इंफॉर्मेशन है उसके और वीडियोज आपको मिलते रहेंगे ना। एक अलग से प्लेलिस्ट है जिसमें अनयूजुअल यूजुअल इंफॉर्मेशन के वीडियोज में बनाता हूँ, तो आपको वहां से मिलते रहेंगे। तो देखिए, आपके अंडरस्टैंडिंग चेक करते हैं कि क्या आपको ये सारा आ गया है। एक क्वेश्चन है यहाँ पर, एक जनरल सा क्वेश्चन है, आपको दिमाग लगा के उसको सॉल्व करना है। अगर आप उसको सॉल्व कर पाते हैं तो आपको मतलब ये वीडियो समझ में आ गया है, और नहीं कर पा रहे हैं आप उसको, तो आपको फिर से एक बार देखने की जरूरत है ना, क्योंकि वो सारे टर्म्स अभी आपके दिमाग में क्लियर नहीं है। और क्वेश्चन ये है, ठीक है, आई एम ए गे सिसजेंडर फीमेल, तो बताओ आप कौन हो। कमेंट करके बताओ कि इसका आंसर क्या होगा, और फिर मैं आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता दूंगा।